हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आपने 2 वीडियो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे डाला था वो सारा वीडियो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है ना। बहुत अच्छा लगा पढ़ कर के, है ना। और बहुत बच्चों ने थोड़ा बहुत सजेशन भी दिया है, उनको भी थैंक्स कि सर थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, है ना। चूँकि बात सही है कि सिलेबस हम लोग चूँकि हाफ़ ईयरली आने पर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, तो हाफ़ ईयरली के बाद ये सारा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा जब हम लोगों का सिलेबस एकदम लाइन बाय लाइन चलेगा, है ना। और साथ साथ चलेगा तो आपकी भी इंटरेस्ट बनी रहेगी। तो अभी जो मैंने 2 लेक्चर डाला है ना ट्रिग्नोमेट्री पे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग उसको पूरा समझे हैं, है ना। तो आज जो हम लोग आए हैं वो 8.1 का, और ज़्यादा से ज़्यादा आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना भी क्वेश्चंस डालिए। एनसीईआरटी प्रेफर्ड बुक है ना। मतलब बहुत सारे बच्चों का अपना ये होता होगा कि नहीं आरएस अग्रवाल से बनाए, आरडी शर्मा से बनाए। सिंपल सी बात है कि जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चंस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो सही बात है कि उनके लिए तो दुनिया के किसी भी किताब को वो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक टीचर होने के नाते लगभग 2005-06 से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि सारा जितने सालों से हम देख रहे हैं, जो बोर्ड का जो पैटर्न है, जो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा है आज तक, है ना। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकली होता है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को चेंज करके आपको उसमें से ये कर दिया जाए, बाइफर्केट कर दिया जाए कि कितने बच्चे हैं जो एवरेज बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन होता है। तो आरएस अग्रवाल, मैंने पहले भी कहा है, स्टार्ट करने के वक्त भी मैंने कहा है कि आरएस अग्रवाल भी मैं टच करूंगा, आरडी शर्मा भी टच करूंगा। जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो कभी भी किसी समय, क्योंकि हम लोग बोर्ड के लिए अभी सबसे ज़्यादा परेशान है, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं कि बोर्ड में हाउ टू स्कोर द 80 आउट ऑफ 80, है ना। तो उसी के लिए आज जो है ना, हम आपको यही सजेशन देंगे कि एनसीईआरटी को फोकस करिए, है ना। सभी लोग एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि वो है ना बोर्ड बेस्ड बुक है। तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी भी हो सकता है ना। तो बस रिक्वेस्ट इतना है कि एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने चूँकि फास्ट करने के लिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस हमने अभी 8.1 का एग्जाम्पल्स के 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक्सरसाइज से भी 1 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज इसका जो आप थंबनेल वगैरह भी देखेंगे तो कुछ मैंने ऐसा ही बनाने की कोशिश किया है कि मैं वही क्वेश्चंस डील करूं जो आपके हाफ ईयरली में भी और इस चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री से आपके बोर्ड क्वेश्चंस में काफ़ी जो है ना क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनी रहे। तो आज हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल का सबसे हॉट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और इसमें कई सारे सवाल भी उठते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, cos A = cos B वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें कई सारे हमारे जो मित्रगण हैं, जो उन सब से हमारी डिस्कस वगैरह होती रहती है, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, इसमें एग्जाम्पल्स में क्या किया है, तो 2 फिगर, 2 राइट ट्रायंगल लिया है ना। तो 2 राइट ट्रायंगल लिया है, और जबकि हम लोग जो एक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों एंगल लेकर के हम लोग बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है एक ट्रायंगल में ले सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं कि आप एक ट्रायंगल में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, है ना, तो यहाँ पे जो ये सिंबल है ना, ये B और Q, ये जो B और Q है, ये पैटर्न को ब्रेक करता है। जैसे अगर हमने बचपन से लेकर के अगर ट्रायंगल का नाम देखा होगा, नेमिंग ऑफ अ ट्रायंगल का नाम देखा होगा, तो वहाँ पे B जो साइन है वो नेचुरली हमारे दिमाग में आता है कि एक ट्रायंगल होगा जरूर ABC, है ना, क्योंकि वहाँ पे ये देखिए B यूज़ किया है, एंगल B, और यहाँ एंगल Q यूज़ किया है। तो हम लोग उसके नेमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ये सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो Q है वो PQR से है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे B और Q, यानी ये जो सिंबल है, ये कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि हम लोग को 2 ट्रायंगल लेना चाहिए। तो एकदम ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और हमेशा ये सबसे हॉट क्वेश्चन में रहता है एग्जाम्पल का। तो एकदम ध्यान से देखना है, पूरा ये देखना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा एक बार ज़रूर रिपीट करने का रिक्वेस्ट करिएगा, और
पूरा देखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कर रहा है, एंगल बी एंड एंगल क्यू, क्वेश्चंस को जरूर रीड किया कीजिए। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, है ना। ये दोनों एंगल जो है बी और क्यू एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये गिवन में है एंड हमको प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें हमने क्या किया, ए, है ना, ए बी और सी ले लेते हैं, है ना। यानी बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट, है ना, साइन बी। अब ए बी सी हमने ले लिया। यहाँ पे आप अपने मन से ये घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि सर हमारा एकदम हू बहू रट लें कि किसी भी तरह से नेमिंग, आपके मन में जैसे आप बना सके, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया है कि राइट एंगल किस पे लेना है ना। अगर ए पे राइट एंगल होता तो यहाँ ए लिखते, यहाँ बी लिखते, तब यहाँ सी लिखते, क्योंकि एक्यूट एंगल बी तो यहाँ कह दिया है कि ये बी हमारा एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे सी हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ए बी सी हमने एक राइट ट्रायंगल ले लिया जिसमें हमको बी को एक्यूट एंगल दिखा देना है। उसके बाद ये क्यू को हमने एक दूसरा राइट ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया, एक दूसरा राइट ट्रायंगल ले लिया, और जहाँ पे हमको एक एंगल दिखा देना है एज ए एक्यूट। तो कैसा एंगल दिखाना है, यहाँ पे ले लिए P, यहाँ पे ले लिए Q और यहाँ पे ले लिए R। तो ये जो Q है ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक बार सवाल को एक बार फिर से देखते हैं कि B एंड Q आर एक्यूट एंगल, B एंड Q आर एक्यूट एंगल। अब यहाँ B जो है इस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है और Q जो है वो PQR के एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, देखिए हमने आपको कहा है कि गिवन ही हमारा एक सवाल का हिंट है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है ना। तो ये गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, है ना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे, चाहे आपको देखने में दिक्कत हो रही है, साउंड को हम लोगों ने बहुत हद तक उसको करेक्ट करने की कोशिश की है, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कहीं भी तरह का साउंड में दिक्कत होगी तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये गिवन में है, ये क्वेश्चन में गिवन में है। एक ट्रायंगल है जिसमें बी एक्यूट एंगल है, क्यू एक्यूट एंगल है। दो ट्रायंगल लेने का मकसद बस इतना है कि सर यहाँ पे ये जो बी है और ये जो क्यू है ये दो अलग अलग नेम से आ रहा है। बस ये सजेशन मेरा कि इस सवाल में आप दो राइट ट्रायंगल जरूर लीजिएगा, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो बच्चों आपको पता है ना कि साइन थीटा क्या होता है, आपको पता है कि साइन थीटा एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो बच्चों याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूट एंगल लेंगे उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो बी के सामने साइन बी है तो बी के सामने कौन है, दैट इज ए सी, एंड हाइपोटेनस कौन है, 90 के सामने वाला। बी के सामने कौन सा साइड है, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो बी है उसके सामने कौन सा है, इस ट्रायंगल में AC है, और 90 के सामने वाला कौन है, हाइपोटेनस। तो AC बाई AB हमने ले लिया, है ना। तो यानी साइन बी का कैसे हमने रेशियो बनाया, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मैंने ऊपर में परपेंडिकुलर लिया है, और 90 के सामने वाला हमने क्या ले लिया, हाइपोटेनस। अब हम लोग चल रहे हैं Q, यानी इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ मेरा एक्यूट एंगल है Q। अब इसके लिए भी हमको लेना होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर है, तो एक्यूट एंगल के सामने कौन सा आ रहा है ना, दैट इज PR, एंड 90 के सामने वाला कौन सा साइड आ रहा है, दैट इज PQ, है ना। तो दैट इज PQ। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, दोनों राइट ट्रायंगल अलग अलग मैंने लिया। इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिख लिया, दैट इज AC, है ना, AC परपेंडिकुलर AC, ये परपेंडिकुलर है, एंड हाइपोटेनस AB, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन हो गया, PR, एंड 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमको ये एंगल इक्वल करना है, ये एंगल इक्वल करना है। एक बड़ा अच्छा बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है
कि जो एंगल इक्वल आप करना चाहते हैं, है ना, जो एंगल इक्वल करना चाहते हैं, कभी भी मैथ्स में एक हिंट है कि कभी कोई चीज़ को इक्वल करना है, एंगल को इक्वल करना है ना, साइड को इक्वल करना है तो ये कंफर्म है कि वो कॉन्ग्रुएंसी में जाएगा, साइड को इक्वल करना है तो कंफर्म है कॉन्ग्रुएंसी में जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में तो साइड इक्वल नहीं होता है, वो तो रेशियो में होता है। लेकिन अगर एंगल को इक्वल करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कॉन्ग्रुएंट करें या फिर सिमिलर करें। तो यहाँ पे हमको करना क्या था, बी और क्यू को इक्वल करना है, एंगल को इक्वल करना है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिमिलरिटी। तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कर पा रहे, चूंकि हमारा यहाँ साइड रेशियो में आ रहा है, यहाँ पे इक्वल कुछ नहीं दिया, हमको सीधे एंगल इक्वल करना है। तो निश्चित तौर पे हमारे पास एक कॉमन सेंस ये कर रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी हट गया और क्या करना है, सिमिलर करना है। तो यहाँ पे अब साइड अनुपात में है। लेकिन एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि यहाँ AC और AB किसका हो गया, यानी AC हो गया यहाँ और AB हो गया यहाँ। यहाँ एक ही ट्राइंगल के दो साइड हो गए, और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी जो रेशियो है वो एक ही ट्राइंगल के हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिमिलरिटी में तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड अनुपात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिमिलरिटी में एक साइड इधर का लेते हैं तो एक साइड इधर का लेना चाहिए, यानी दोनों ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होना चाहिए। जबकि ये जो रेशियो है वो एक ही ट्राइंगल के दो साइड का हो गया, और ये जो ट्राइंगल का है ये दोनों साइड एक ही का हो गया। तो इसके लिए अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कैसे करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको चेंज कैसे करें। तो याद रखना आज के बाद कि कभी भी रेशियो में हम जो चेंज कर सकते हैं वो क्रॉस चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्रॉस चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, दैट इज क्रॉस। तो यहाँ पे आप ये जो है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इंटू PQ आएगा एंड AB इंटू PR आएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ AC बाई PR, है ना, मतलब एक क्रॉस हमने चेंज किया। तो PR को हम यहाँ ले आए और यहाँ चला गया आपका AB और PQ। गौर से देखिए ये रेशियो और ये रेशियो ये दोनों अभी भी सेम है, ध्यान दीजिए, AC इंटू PQ, और इधर भी देखिए AC इंटू PQ क्रॉस से, और AB इंटू PR, यानी हमारा ये रेशियो और ये रेशियो अभी भी सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं किया। मैथ्स का ये रूल है कि हम सवाल को चेंज नहीं किया, खासकर गिवन का तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ हमको एक फ़ायदा मिल गया कि AC एंड PR देखिए कॉरस्पॉन्डिंग में चला गया। पहले कॉरस्पॉन्डिंग में नहीं था, लेकिन अब हमारा जो है वो साइड जो है वो क्या चला गया, कॉरस्पॉन्डिंग में, AC और PR, और दूसरा आ गया AB बाई PQ। तो अब हमारे लिए रास्ता खुलता जा रहा है। क्या हो रहा है, रास्ता खुलता जा रहा है। पहले मैंने आपको क्या कहा कि हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q करना है, एंगल को इक्वल करना है, और एंगल को इक्वल करना है तो इसका मतलब या तो कॉन्ग्रुएंसी या तो सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ साइड तो अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो अब जब साइड रेशियो में दिया हुआ है तो पहले जो रेशियो दिया था वो कंफ्यूज कर रहा था आपको, पहले जो साइड का रेशियो दे रहा था वो कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि दीज आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बिकॉज यहाँ हमने दो ट्राइंगल लिया है और सिमिलर करना है तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, मतलब एक साइड इसका और एक साइड इसका। लेकिन यहाँ जो गिवन के अकॉर्डिंग हमने बनाया था वो आपके दोनों साइड का जो रेशियो आ रहा था वो दोनों साइड एक ही ट्राइंगल का था। तो हमको चेंज करना था, यानी कॉरस्पॉन्डिंग लाने के लिए, सिमिलर ट्राइंगल में जाने के लिए तो हमको चेंज करना था। तो चेंज का रूल क्या है, आप कभी भी क्रॉस चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्रॉस चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर बहुत ईजी हो गया, अब तो एकदम चुटकी में बस इतना ही आपको समझना था, बाकी कुछ नहीं समझना है। अब ये सारे रेशियो को आपने किसी कांस्टेंट के बराबर कर लिया के। आपको पता है कि रेशियो में हम लोग कांस्टेंट हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, क्लास 7-8 से। जब भी रेशियो होता था, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते थे, 1:2:3:4, तो चारों एंगल में हम x लगा देते थे, 1x 2x 3x एंड 4x। तो यानी रेशियो को हम लोग कांस्टेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो है उसको हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल कर लिया। तो अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेशियो है वो भी k के बराबर है, ये जो रेशियो है ये भी k के बराबर, तीनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC बाई PR इज इक्वल टू भी k एंड AB बाई PQ इज इक्वल टू भी k।
है ना। तो अब हम AC इज इक्वल टू KPR, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये समझना यहीं तक था। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC को 1 से करेंगे तो AC, और ये हो गया KPR। अब यहाँ पे गौर से देखिए AB इज इक्वल टू क्या आ रहा है, KPQ, यानी हमारा AB का वैल्यू आ गया KPQ एंड AC का वैल्यू आ गया KPR। दैट्स इट। अब यहाँ पे बहुत इजी है नाउ, चूंकि हम लोग अब क्या काम करने वाले हैं, हमारे पास गौर से देखिए, हमको पता है कि हमको सिमिलरिटी में जाना है, हमको पता है कि हमको सिमिलरिटी में जाना है, और सिमिलरिटी के लिए दो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो हमें मिल चुका है, यानी नेचुरली हमें एक थर्ड एंगल का, यानी थर्ड साइड का रेशियो चाहिए। तो AC इज इक्वल टू KPR और AB इज इक्वल टू KPQ। अब सवाल ये उठता है कि सर हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है तो दोनों साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग है, दो साइड का रेशियो हमें मिल चुका है भैया, दो साइड का रेशियो मिल चुका है। अब हमको सिर्फ एक थर्ड साइड का मिल जाए, बस मेरा काम तमाम। तो अब देखिए यहाँ पर AC PR हो चुका है, AB PQ हो चुका है, तो बच कौन सा साइड रहा है, सोचिए। AC PR मिल चुका है, AB PQ मिल चुका है, यानी नेचुरली BC और QR चाहिए। तो हम डायरेक्ट BC बाई QR निकालने जा रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट BC बाई QR का वैल्यू डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। तो BC कैसे निकलेगा, BC कैसे निकलता है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद, देखिए मैं जो कंडीशन यूज हो रहा है ना, मैं यहाँ इस साइड में लिख रहा हूँ। एक तो पहले साइन थीटा का वैल्यू, मतलब आप किसका रेशियो साइन थीटा बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, एंड उसके बाद आपको पता है कि ये जो है यानी बेस है, तो यानी आप पाइथागोरस थ्योरम में बेस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। तो BC ये बेस है, ये बेस है इस ट्रायंगल का, तो यानी रूट अंडर, यानी ये बेस है तो इसका हाइपोटेनस कौन था, AB, तो AB का स्क्वायर माइनस उसके बाद कौन सा आ जाएगा, AC स्क्वायर एंड बाई, अब इसका निकालिए QR का निकालिए, तो QR कैसे निकलेगा बच्चों, QR कैसे निकलेगा, तो QR फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर माइनस, और ये क्या आ गया, PR का स्क्वायर आ गया। अब एक बात थोड़ा ध्यान देना है कि हमने AC और AB का वैल्यू निकाला है, AC और AB, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इस दोनों को चेंज करना है, इसको नहीं बदलना है, सिर्फ इसको, क्योंकि देखिए AC का वैल्यू आपने निकाला है और AB का वैल्यू निकाला, तो सिर्फ इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा, BC बाई QR इज इक्वल टू रूट अंडर, AB का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, AB का वैल्यू कितना है, KPQ, AB का वैल्यू क्या है, KPQ का स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू क्या है, जल्दी से देखिए, KPR का स्क्वायर एंड बाई, इसको चेंज नहीं कर रहा है, इसको जैसा वैसे रखेंगे, PQ का स्क्वायर एंड माइनस PR का स्क्वायर। अब इसको चेंज करते तो क्या आ जाएगा, BC बाई QR इज इक्वल टू, अब इसका क्या आएगा, ये तो आप लोग को पता है, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर क्या आ जाएगा, K स्क्वायर और PQ स्क्वायर माइनस इसका क्या आ जाएगा, K स्क्वायर PR का स्क्वायर एंड बाई फिर रूट अंडर PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। अब गौर से देखिए यहाँ पे K स्क्वायर कॉमन है, क्या है, K स्क्वायर कॉमन है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर चूँकि हमने क्वेश्चंस के लिए अलग बना दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, हमको निकालना है BC बाई QR निकालना है, BC बाई QR। गौर से देखिए यहाँ पे K स्क्वायर और K स्क्वायर, तो K स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो एक रूट के कारण K निकल जाएगा और बच क्या जाएगा, रूट अंडर PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एंड बाई, नीचे वाले को तो चेंज किया नहीं था आपने, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा कट गया, यानी BC बाई QR भी आपका किसके बराबर आ गया, K के। आप गौर से देखिए इस रेशियो को भी आपने K के बराबर लिया था, यानी AC बाई PR, AB बाई PQ भी K के बराबर था और BC बाई QR भी K के बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया, इसलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई
पी क्यू इज इक्वल टू, एंड यहाँ आ गया हमारा बी सी बाई क्यू आर, किसी दो ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, सारे साइड हमारे मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट्स वाई कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा एंगल बी इज इक्वल टू, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ हमारा B कॉरस्पॉन्डिंग किसके मिल रहा है, Q के, तो इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q किस नियम से हो गया, बाई सिमिलैरिटी के नियम से हो गया। किसके नियम से हो गया, बाई सिमिलैरिटी के नियम से हो गया। तो आई थिंक कि बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, बाई ईजिली समझ में आ गया होगा, बाई ईजिली समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी हम लोग जो है अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखते हैं तो ईजिली हम लोगों को समझ में आ जाता है सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चंस जो है सो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मतलब इस क्वेश्चंस में आपको बस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बस मेरा यकीन कीजिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन दिमाग में रखना है कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है, एक बार इसको बढ़िया से देखिएगा। बस हमने क्या कहा, सिमिलर ट्रायंगल, इसको सिमिलैरिटी करना है, ट्रायंगल को सिमिलैरिटी करना है, दैट से। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख दिया क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, तो एवरेज बच्चे भी सारे क्वेश्चंस को टच करें, यही हमारा मकसद है। तो अब ये क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस क्या है, आंसर्स हम लोग कर रहे हैं, यानी इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है हमारा, है ना, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया, एक ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, देखिए यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब पहले तो आप 90 डिग्री बी पे ले लेंगे, उसके बाद ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे हो गया, बी पे हो गया। अब ये ए लिखा हुआ है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल पे बी है। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, tan 1, यानी गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है tan a बराबर 1, क्या दिया हुआ है गिवन में, गौर से देखिए, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल लेना है ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे लेना है, बी पे। सारा चीज़ क्लियर है, ट्रायंगल में आपका ये बता चुका है कि राइट एंगल पे कहाँ राइट एंगल लेना है, एंगल बी पे लेना है, और गिवन में दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1। एंड अब आप जानते हैं कि tan a, देखिए यहाँ एंगल क्लियर है बच्चों, एक्यूट एंगल क्लियर है, ये आपका यहाँ एंगल a हो गया। और tan क्या होता है, आपको पता है कि tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बताओ यहाँ ए के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, यानी एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए के सामने कौन है परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैंने लिख दिया बी सी, बट्टा 90 के सामने तो होता है हाइपोटेनस, एक्यूट एंगल जहां पे है उसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो मैंने लिख दिया BC, एंड 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। लेकिन हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो यानी बेस हमारा हो गया दैट इज AB इज इक्वल टू 1, पहले से दिया हुआ tan इज इक्वल टू 1, यानी tan को मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर बाय बेस। एक बार फिर से देख लो, ये एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो मैंने लिख दिया BC, एंड उसके बाद 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, लेकिन मेरे को चाहिए B, और B में यानी बेस, और जो बच गया कौन, वही होता है बेस, तो AB। अब यहाँ पे हमको पहले से दिया हुआ है tan इज इक्वल टू 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, AB BC इक्वल आ गया, AB और BC इक्वल आ गया। अब बताओ जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले AC निकालेंगे, एंड AC इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो रूट अंडर AB और BC तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हमने इसको पहले क्या किया, AB और BC का वैल्यू ले लिया A, मतलब अपने मन से AB और BC का छोटा सा वैल्यू हमने ले लिया A। अब यहाँ पे चूंकि सॉल्व करने में आसान होगा, तो AB कितना हो गया, A स्क्वायर, BC कौन हो गया, A स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा A स्क्वायर 2A स्क्वायर, एक A निकल जाएगा बाहर और रूट 2 रह गया, यानी ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारा A रूट 2, दैट्स इट।
दैट्स इट। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, हमने तीनों साइड निकाल लिया है ना, ए बी, बी सी और हाइपोटेनस सब निकल गया, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस सारा निकल चुका है। अब हमको वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई। एंड वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS हमको वेरीफाई करना है। तो हम लोग LHS उठाते हैं। एक बात और बता दूं बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा वेरीफाई, क्योंकि अब हम लोग आइडेंटिटी पे आने वाले हैं, सबसे लास्ट जिसका इंतजार सब लोगों को है। तो आइडेंटिटी में भी आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है LHS इक्वल टू RHS। तो कोशिश करिएगा, मेरे कहने पर थोड़ा सा कोशिश करना है कि 100% सारे क्वेश्चंस में LHS को यूज़ करिएगा, RHS को जल्दी टच करने की कोशिश नहीं करिएगा, है ना। ये अलग बात है कि आप पहला बार मतलब समझिए कि 9th में पहले हमने बता दिया है, तो आप कोशिश करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ LHS को यूज़ करके आप डायरेक्ट RHS ले आए। तो मैंने LHS उठा लिया। LHS क्या है जल्दी से बताओ, दैट इज 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 लेना है। तो हमारा LHS क्या हो गया, 2 sin A इंटू कॉस A। अब जल्दी से वैल्यू रख दो, 2 इंटू sin A क्या होता है, sin A क्या होता है, इसका हमने जरूरत की चीज़ें ब्रैकेट में लिखते हैं। साइन का मतलब फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, sin A का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए। अब A के लिए परपेंडिकुलर कौन है जल्दी बता दो, A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो यानी अब हमारा यहाँ हो गया A, BC तो A है, BC को मैंने वैल्यू A लिया है। उसके बाद क्या है, हाइपोटेनस, 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 तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो A√2 इंटू कॉस A यानी बेस बाई हाइपोटेनस। सो ये एक्यूट एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया, AB। तो यहाँ हो गया अगेन A एंड हेयर वी हैव द हाइपोटेनस इज A√2। सो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, A से A गया, A से A गया और ऊपर में आ गया 2 और √2 करके क्या आया 1। सो वी हैव गॉट द LHS इक्वल टू RHS एंड आई थिंक कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। थर्ड में भी बहुत ईजी है ना, थर्ड में भी बहुत ईजी है। अब हम लोग सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है ना बच्चों। तो आंसर में चलते हैं। सबसे पहले ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, 3 cot A इज इक्वल टू 4 है ना। तो ये देखिए 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, cot A इज इक्वल टू 4/3 है ना। क्योंकि यहाँ इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot A इज इक्वल टू 4/3। तो cot क्या होता है जल्दी से बता दो, cot क्या होता है जल्दी से बता दो, दैट इज द बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई यानी tan का उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 4/3, यानी कौन सा चीज हमारे पास नहीं है जल्दी बताओ, बेस बाई परपेंडिकुलर तो मिल गया, हाइपोटेनस गायब है। तो यानी बेस बराबर हो गया 4k, क्योंकि हमने बताया रेशियो को कांस्टेंट के साथ लेना है। तो बेस बराबर हो गया 4k, परपेंडिकुलर हो गया 3k। आई थिंक हाइपोटेनस इज इक्वल टू दैट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k स्क्वायर अगेन, एंड बेस क्या हो गया 4k स्क्वायर अगेन। तो ये हो गया रूट अंडर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर एंड रूट अंडर 25k स्क्वायर एंड वी हैव गॉट द 5k हियर। तो हमारे पास अब सब निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव गॉट। नाउ अब हमको क्या करना है, सारे चीज़ें हमारे पास हैं। तो इसका मतलब अब हमको सबका वैल्यू, मेरे पास कॉट का तो अगेन मेरे पास वैल्यू है ही, दैट इज़ 4/3। तो यहाँ पे देखिए tan है, tan तो उसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ भी आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज 8.1 में है तो मुझे लगता है कि आप इसको सिंपली जो है LHS और RHS को वैल्यू लेकर के ही बनाना होगा। तो हम उठा लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस, अब बताओ बच्चों cot का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, cot का वैल्यू दिया है 4/3। तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी, दैट इज रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। तो cot का वैल्यू है 4/3, तो tan क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 3/4 का स्क्वायर एंड वी हैव द 1 + tan स्क्वायर अगेन है। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा जल्दी देखिए, है ना। ये सब थोड़ा सा सॉल्व, थोड़ा सा फास्ट तो आपको रहना ही चाहिए, ये सब कैलकुलेशन है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 9/16 इसका एलसीएम, फिर यहाँ हो जाएगा 1/1 + 9/16। यहाँ हम सॉल्व करें तो एलसीएम 16 और 1 का एलसीएम आएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 और ये हो जाएगा हमारा 25/16, जो कि पलट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे चला आएगा, है ना। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया एंड वी हैव गॉट द 7/25।
7/25 एंड नाउ RHS को सॉल्व कर लो तभी वेरीफाइड हो जाएगा हमारा। RHS क्या दिया हुआ है, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो बच्चों cos क्या होता है, जल्दी से बताइए, cos क्या होता है, दैट इज द बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन है हमारा 4k, हाइपोटेनस कौन है हमारा 5k, तो इसका मतलब 4/5 का स्क्वायर अगेन, एंड माइनस साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है 3k एंड हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा k तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 का स्क्वायर अगेन। तो ये हो गया हमारा कितना, बताओ जल्दी से, ये हो गया 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25 एंड वी हैव गॉट द 25 इज 25 and 69 means 7/25. So LHS equal to RHS and we have done the 3 questions of the 8.1 and फिर अगेन हम लोग जो है सो कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों, है ना, तो इसमें बुरा नहीं मानेंगे बिकॉज है ना बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो तो बहुत इजीली समझ जाते हैं, लेकिन थोड़े जो बच्चे हैं जो मासूम कमज़ोर हैं उनके लिए भी मेरे को ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, बिकॉज इसलिए टाइम दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। तो आज हम लोग फिर जो है सो थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हो चुका है, फिर अब हम लोग 3 क्वेश्चन और। तो ये जो क्वेश्चंस है, अभी क्वेश्चंस जो है आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चंस बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछले वीडियो में आपके एग्जाम्पल्स में भी है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोबारा से भी समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ट्रू फॉल्स में ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन में बहुत सारा बार आता है। तो जल्दी से इसको देख लीजिए। 8.1 हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखना है हम लोग को 8.2 और सबसे मज़ेदार 8.3। तो PQR राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पर अब मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया है, ये एक्सरसाइज का 8.1 का। तो यहाँ पे अब राइट एंगल कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 90 डिग्री राइट एंगल एट Q। तो हमारा Q पे क्या है, दैट इज़ 90 डिग्री, बच कौन गया P, तो ये हो गया P और ये हो गया R। तो PQR राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे, जिसमें PR और QR दिया है 25 सेंटीमीटर। PR एंड QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब चूँकि यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल में बताया था, यहाँ हमें 3 साइड किसी भी तरह चाहिए ताकि हमको सारा का वैल्यू निकल सके। 3 साइड नहीं दिया है, 1 साइड दिया है और 2 साइड का सम दिया है। तो मैंने आपको कहा था इस दोनों में से कभी भी किसी को भी, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए आपको ज़्यादा डरना नहीं है। एग्जाम्पल में माइनस दिया हुआ था तो मैंने कहा था कि माइनस वाले को x लेना है, इसमें आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैंने QR को x ले लिया तो यानी PR का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। QR को मैंने क्या ले लिया है, x, तो इसका मतलब क्या हुआ, PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x, दैट्स इट। तो अब क्या हो जाएगा, जल्दी से वैल्यू लिख लीजिए। QR क्या लिया था मैंने, QR का वैल्यू लिया है x एंड PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस x, दैट्स इट। हमारा 3 साइड को मैंने मान लिया है। अब हमको जल्दी से जल्दी तीनों साइड का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा PR कितना है, जल्दी बोलिए, PR है हमारा 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या है, PQ क्या है, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस QR क्या है x का स्क्वायर। तो ये हो गया अब हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, जल्दी बता, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज अगेन x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर और ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट गया क्योंकि ये इधर जाता तो माइनस हो जाता और प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, जल्दी बताइए, माइनस 50x इज इक्वल टू 625 इधर आएगा तो माइनस 625 तो माइनस 50x और ये सॉल्व होकर के आया माइनस
600 माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 600 बटा 50, 1 0 से 1 0, 5 से 12, 12 आ गया हमारा वैल्यू। तो ये हो गया हमारा दैट इज x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड इसको घटा देना है तो 25 माइनस 12, चूंकि 25 माइनस x था तो 25 माइनस 12 इज 13, तो ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 5। तो आई थिंक अब बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बता दो। यहाँ पे हमारा एंगल क्या निकालना है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दो भाई, है ना। साइन पी, साइन पी, अब जाओ, ये एंगल हमने लिया पी एंगल ये लिया, तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ये पी है, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने पी के सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू आर बाई हाइपोटेनस 90 के सामने, तो क्या हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर कितना हो गया, दैट इज 12 एंड पी आर कितना होगा, दैट इज 13, तो इसका मतलब 12/13। उसके बाद जल्दी से बताओ कॉस पी, ये हो गया बेस, तो ये हो गया हमारा पी क्यू बाई हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता, 90 के सामने हमेशा रहता है, तो ये हो गया पी आर। एंड पी क्यू का वैल्यू जल्दी से बता दो 5, पी आर का वैल्यू बता दो 13। उसके बाद है टैन पी, तो भैया आपको पता है कि टैन क्या होता है, साइन पी बाई कॉस पी। चाहते तो आप परपेंडिकुलर बाई बेस भी लिख सकते थे, वो भी लिख सकते हैं। साइन और कॉस निकल गया है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टैन भी निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस तो पी एंगल गया पी, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी क्यू आर एंड बेस दैट इज द पी क्यू। तो क्यू आर कितना है हमारा 12 एंड पी क्यू क्या है, दैट इज 5। आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारा कॉपी पेन वगैरह लेकर के नोट्स किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है उसके साथ इन्वॉल्व हो सकें। एंड दिस इज VVI। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ट्रू एंड फॉल्स जो है सो नहीं देखना चाहते। ट्रू एंड फॉल्स बचपन से ही हम लोगों को क्या मेरे दिमाग में आया कि ट्रू फॉल्स तो यार बहुत ईजी होता है। ट्रू फॉल्स मतलब क्या, ट्रू फॉल्स तो बहुत ईजी होता है, तो हम लोग जल्दी पूछते नहीं हैं क्योंकि हमको लाज लगता है, हेजिटेशन होती है कि भाई ट्रू फॉल्स कैसे पूछ रहे हैं हम, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। अरे भैया ऑब्जेक्टिव लेवल से पूरे वर्ल्ड का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव तो ही है, तो ये ऑब्जेक्टिव ही में आता है ट्रू फॉल्स। तो अभी तक आपने देखा कहाँ है वो सब बढ़िया ट्रू फॉल्स जो लगेगा कि एकदम सिमिलर है और तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये जो आपका है ट्रू एंड फॉल्स जरूर 1-2 बार जरूर देखिएगा और खूब बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें जस्टिफाई भी मांगा है। यस, सिर्फ ट्रू फॉल्स कहने से काम नहीं चलेगा, आपको जस्टिफाई भी करना होगा, सबूत देना पड़ेगा आपको कि आखिर आपने ट्रू क्यों लिखा, फॉल्स क्यों लिखा। तो आइए देखते हैं पहले, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये सही लग रहा है आपको? अरे भाई क्या ये सही लग रहा है? नहीं भाई, क्योंकि tan जो होता है वो तो इक्वल भी होता है 1 के, और कब होता है 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। तो ये तो भाई सबसे पहले हो गया फॉल्स। लेकिन अब जस्टिफाई क्या करेंगे, जस्टिफाई तो आप बोलेंगे कि है ना, कारण क्या बोलेंगे कि tan a हमेशा 1 से छोटा नहीं होता है। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, बिकॉज इन राइट आइसोसेलस ट्रायंगल, इसका कारण जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट आइसोसेलस पता है ना बच्चों, राइट आइसोसेलस पता है ना, जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो और उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो, दो साइड बराबर होगा तो आइसोसेलस होगा। तो राइट भी होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए और उसका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए, इसीलिए उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल। अभी हमने बनाया भी था, इस टाइप का एक एग्जाम्पल आया होगा। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर और बेस जब इक्वल हो जाएगा तो उस केस में tan क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस तो ही होता है। तो अगर आपने राइट एंड आइसोसेलस ट्रायंगल लिया, राइट आइसोसेलस लिया तो परपेंडिकुलर बेस दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा भाई, है ना, बिकॉज इन राइट आइसोसेलस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, एंड इस केस में tan वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो भाई ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। आपने कहा कि tan का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, लेकिन राइट आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो तो tan होता है, तो tan क्या हो जाएगा 1, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर sec a इज इक्वल टू 12/5। क्या कभी ऐसा होगा, कभी भी कोई ऐसा एंगल हो सकता है क्या कि 12 and 5 गड़बड़ा जाए? यानी अब sec क्या होता है पहले बताइए, बिकॉज
है ना, बिकॉज इसका क्या होगा आपको पता है, जल्दी से बताओ, ये ट्रू होगा। लेकिन हम लोग कभी कभी याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कोई क्लास में अगर कोई टीचर आएंगे, अच्छे टीचर आपसे पूछेंगे कि भाई ये ट्रू क्यों बोल रहे हो, फॉल्स क्यों बोल रहे हो, जस्टिफाई करो, उस समय हमको बताने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए सेक क्या दिया हुआ है, 12/5, एंड आपको पता है बिकॉज सेक क्या होता है, सेक, बिकॉज सेक ए इज रेशियो ऑफ क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। गौर से देखिए, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। एंड आपको पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो ग्रेटर होगा बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी, तो एकदम सही है भैया, है ना। फिर से एक बार समझिए, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। और ये देखिए हम जानते हैं कि हाइपोटेनस बेस के बड़ा होता है इन सम कुछ सर्कमस्टांसेस में, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। 90 और 0 का केस होता है जहाँ पे इक्वल भी होता है, परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के भी इक्वल होता है, बेस के भी इक्वल होता है। उसके लिए तो एकदम स्पेशल एक वीडियो ही बनाना, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर आप जानते हैं, चूंकि बचपन से पढ़ा, हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है। तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या है, हाइपोटेनस है, तो यानी ऊपर वाला साइड क्या है, बड़ा दिया हुआ है ना। छोटा हो जाता, अगर छोटा हो जाता, जैसे यहाँ नीचे 5 है, ऊपर में 3 हो जाता, गड़बड़ रहता, उस तरह का है यहाँ नीचे में। तो याद रखना, बिकॉज सेक इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस एंड हाइपोटेनस ग्रेटर देन बेस, तो इसीलिए ये क्या है, ट्रू है। क्लियर है। कॉस ए एब्रिविएशन आ गया बच्चों, मैंने कहा था सबसे पहले वीडियो में कि शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, कॉस ए एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म है कोसेकेंट ए का। कोसेकेंट, अरे भाई तो कंफ्यूज कर रहा है, कोसेकेंट किसका होता है, याद कीजिए, मैंने आपको पूरा लिखा था। कोसेकेंट तो होता है कॉसेक का, कॉसेक का होता है कोसेकेंट, कॉसेक ए का, यानी कोसेकेंट पूरा जो नाम होता है वो किसका होता है ना, कॉसेक का होता है। लेकिन कॉस का तो होता है कोसाइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपको बोलना है बिकॉज कॉस ए इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ए, नॉट कोसेकेंट ए। क्लियर है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, आ गया वो मैंने पहले ही बताया था, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फॉल्स है, हमेशा याद रखना, क्योंकि बिना एंगल के कॉट मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। कॉट एंड ए प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये अपना मतलब कोई ना कोई एग्जिस्टेंस क्वांटिटी होगा, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी होगा, और ये एग्जिस्टिंग क्वांटिटी होगा तभी तो गुना करोगे। तो सिर्फ यहाँ पे कॉट लगा हुआ है, कोई एंगल है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जिस्टेंस में कब आता है, जब उसके साथ कोई ना कोई एंगल होगा तब। तो यहाँ पे तो कोई एंगल है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, इसीलिए ये फॉल्स है। अब देखिए साइन इज इक्वल टू 4/3, अब यह हो सकता है क्या, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब ये देखो भाई आ गया 4/3, एंड क्या ये हो सकता है क्या, हाइपोटेनस कभी छोटा हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर के, इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर है। फिर से एक बार देखिए, साइन इज इक्वल टू 4/3, एंड साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर जो यहाँ पर, यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ इस केस में जो दिख रहा है परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस से छोटा हो गया, जबकि ये इम्पॉसिबल है ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है। तो बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इसको लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो में तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके गाइस, विश यू गुड लक, थैंक यू।